इंडिया के साथ हमारी अगर कोई दुश्मनी है या अच्छे ताल्लुकात नहीं है तो हम उनके अच्छे इक़दाम को जो है अप्रिशिएट नहीं करेंगे। अच्छी बात है अगर वो अपने शहरियों को जो है वो राइट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और बेसिक जो उनकी नीड्स हैं उसको पूरा कर रहे हैं और सेफ़ एग्ज़िट प्रोवाइड कर रहे हैं और बल्कि बाकी ममालिक के लिए भी हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो यूएस ने भी अपने लोगों को कह दिया कि आप लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ से बाहर निकलें, लेकिन इंडिया ने बोला कि हम एक भी भारतीय को वहाँ पर अकेला नहीं छोड़ेंगे, उसे बाहर ज़रूर निकालेंगे। नहीं, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है इंडिया के जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है अगर उन्होंने इसे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट भी किया है। पाकिस्तान के पास किसी भी चीज़ का कमी नहीं है, सिर्फ जहन और अकल का कमी है। हमारी जो हुक्मरान हैं उन लोगों को जहन इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो फैसिलिटीज़ है वो ना यूएस के पास है, ना चाइना के पास है और ना इंडिया के पास है। वी आर द सेंटर ऑफ द एशिया, हमें एशिया का सेंटर कहा जा सकता है। और वैसे भी मतलब इंडिया, मैं आपको एक बात बताऊँ, उसको सोने की चिड़ी इसलिए नहीं कहा जाता, वो सोने की चिड़ी इसलिए है क्योंकि वो सब कुछ चीज़ों पर काबू पा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सना अमजद। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सूडान में बहुत बड़े स्केल पर वायलेशन हो रहा है। ऐसे में हर मुल्क चाह रहा है कि वहाँ से अपने लोगों को निकाल ले, जो कि आसान काम नहीं है। इंडिया ना सिर्फ अपने लोगों को निकाल रहा है बल्कि दूसरे मुल्कों की मदद भी कर रहा है। फ्रांस ने इंडिया का शुक्रिया अदा किया है कि आपने हमारे एम्बेसी के स्टाफ को वहाँ से बचाया, वहाँ से निकाला। अक्सर हमने ये देखा गया है कि जब भी किसी कंट्री पर बुरा वक्त आता है, जैसे कि तुर्की में ज़ल्ज़ला आया, यूक्रेन और रशिया की वॉर हो गई, इंडिया हमेशा बढ़ चढ़कर हर कंट्री की मदद करता है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सलमान। सर, इस वक्त सूडान में जो सूरत हाल चल रही है, आप उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो मेरे इल्म में आई है चीज़, वहाँ पे जो है वो एक जंग चल रही है उसका समाए और मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो अपने शहरियों को वहाँ से सेफ़ एग्ज़िट प्रोवाइड कर रहे हैं और मैं यही कहना चाहूँगा उसके बारे में कि मुज़ाकरात ही हर चीज़ का हल होते हैं, तो वहाँ पे जो भी फोर्सेस हैं वो आपस में मुज़ाकरात करके और इस मसले को हल करें। सर, सूडान में जो बहुत बड़े स्केल पर वायलेशन हो रहा है, इस सारी सूरत हाल में हर कंट्री चाह रही है कि अपने लोगों को वहाँ से निकाले। इंडिया ने ना सिर्फ अपने 2000 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया है, बल्कि इंडिया ने फ्रांस की एम्बेसी के स्टाफ को भी वहाँ से रेस्क्यू किया है, जिस पर फ्रांस जो है इंडिया का शुक्रिया अदा कर रहा है। क्या कहेंगे? जी, ये बड़ी अच्छी बात है। मतलब अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इंडिया के साथ हमारी अगर कोई दुश्मनी है या अच्छे ताल्लुकात नहीं है तो हम उनके अच्छे इक़दाम को जो है अप्रिशिएट नहीं करेंगे। अच्छी बात है अगर वो अपने शहरियों को जो है वो राइट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और बेसिक जो उनकी नीड्स हैं उसको पूरा कर रहे हैं और सेफ़ एग्ज़िट प्रोवाइड कर रहे हैं और बल्कि बाकी ममालिक के लिए भी हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। अप्रिशिएटिंग है उनका ये इक़दाम। अभी पाकिस्तान जिस तरह अपने लोगों को वहाँ से निकाल रहा है, हम डायरेक्टली अपने लोगों को नहीं निकाल पा रहे। हम यूएई और दूसरी कंट्रीज़ की हेल्प ले रहे हैं, दूसरे पोर्ट पर अपने लोगों को पहुँचा रहे हैं, वहाँ से अपने लोगों को निकाल रहे हैं। जबकि इंडिया जो है ना सिर्फ अपने लोगों को डायरेक्टली निकाल रहा है बल्कि दूसरे मुल्कों की मदद भी कर रहा है। यहाँ तक कि अगर हम बात करें यूएस की, तो यूएस ने साफ साफ कह दिया है कि जो हमारे लोग हैं वो अपनी मदद आपके तहत बाहर निकले, हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। देखें, यूएस के बारे में तो मतलब ये सुना है तो मेरे लिए शॉकिंग है, क्योंकि वो एक डेवलप्ड मुल्क है और वो चाहे तो अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर सकता है। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का मेरे ख्याल से प्रायोरिटीज़ ही नहीं है कि अपने शहरियों को जो यहाँ पे पाकिस्तान में रह रहे हैं, इवन उनको भी बेसिक जो नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं, नेसेसिटीज़ जो हैं वो पूरा नहीं कर रहे हैं। तो अब ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए अगर कुछ करें तो मेरे लिए एक नई बात होगी कि अगर उनके लिए एक्सेप्शनल कुछ करें तो। बड़ी अच्छी आपने बात की कि यहाँ पे रहने वाले पाकिस्तानियों की जब फ़िक्र नहीं की जा रही तो उन्होंने वहाँ की क्या फ़िक्र करनी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या वजह है, इंडिया हमेशा सबसे आगे आगे क्यों रहता है? देखिए, उनकी प्रायोरिटीज़ जो है, मैं आपको मतलब इसमें माजी पे लेकर जाना चाहूँगा कि जब से हम सेपरेशन ली अंग्रेज़ों से हमने, तब से जो उनकी प्रायोरिटीज़ थी वो कहीं और सेट थी और पाकिस्तान की प्रायोरिटीज़ जो है वो कहीं और सेट थी। यहाँ पे जो है वो हमारे कुछ मखसूस तबके ने, जो ज़मींदार थे तबका, उन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी से लेकर हर चीज़ पे कब्ज़ा किया हुआ है और उसको आप जो है वो एक इस्टेब्लिशमेंट का नाम भी दे सकते हैं और मुख्तलिफ उनके नाम हैं। और वही लोग जो है वो अपनी दौलतों में और अपने जो फाइनेंस है उसमें इजाफ़ा कर रहे हैं और मुल्क की किसी को परवाह नहीं है। जबकि इंडिया में जो है वो एक डेमोक्रेसी है और सही मायनों में डेमोक्रेसी है
और लोगों को इवन एक चाय वाले को भी वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका दिया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान में जो है, क्योंकि वो डेमोक्रेसी अभी इब्तदाइया में है अपनी, और इसलिए यहाँ पे इतना ज़्यादा फल फूल नहीं सकी, और इस वजह से हमारा मुल्क इतना तरक्की नहीं कर सका। और इंडिया अच्छा, इंडिया से हम हमेशा कंपैरिजन करते रहते हैं, इंडिया को देखते रहते हैं किस तरह वो डेवलप कर रहा है, जिस तरह वो प्रोग्रेस कर रहा है, जितना डिफरेंट प्रोजेक्ट पर काम करता है। तो हमारे सियासतदान फिर इंडिया से कुछ सीखते क्यों नहीं हैं? जब हम इंडिया से हर वक्त अपना मुआवजना करते रहते हैं तो उस मुआवजे के बाद कुछ सीखना भी चाहिए या नहीं? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इंसान तब सीखता है जब वो सीखना चाहता है। जब एक इंसान अपने ही फ़ायदे को देखे, अपने फ़ायदे को आगे रखे, मुल्क की या उस कौम की को जो भलाई है उसको ना आगे रखे, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी इकॉनमी को बढ़ा सकते हैं, पर्सनल अकाउंट्स का बैलेंस ऊपर कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, और वो कर रहे हैं बखूबी। लेकिन आवाम के लिए जो है वो ये चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। आपको पता है कि इंडिया ने कहा है कि हम अपना एक भी भारतीय वहाँ पर फंसा रहने नहीं देंगे, उसको हर हाल में वहाँ से बचाएंगे और निकालेंगे। जी, बड़ा अच्छा इक़दाम है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि बहुत अच्छा सुन के बहुत खुशी हुई, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तानी जो है वो स्टेट हैं या ब्यूरोक्रेसी है और जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट हैं, वो उन चीज़ों से सीखें, अपने शहरी जो ओवरसीज़ हैं उनके लिए भी अच्छे इक़दाम करें, और जो इस मुल्क में रह रहे हैं उनके लिए भी जो लिविंग स्टाइल है वो अच्छा करें। आपका नाम? मेरा नाम ज़ुहैब कुरैशी। सर, आपको पता होगा कि सूडान में इस वक्त जिस तरह का वायलेशन चल रहा है, हर मुल्क चाह रही है कि अपने लोगों को वहाँ से निकाल ले। इंडिया ने बहुत बड़ी तादाद में तकरीबन 2000 से ज़्यादा अपने लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया है, निकाला है, और ना सिर्फ अपने लोगों को निकाला है, इंडिया ने फ्रांस की मदद की है वहाँ की एम्बेसी के स्टाफ को, उनकी फैमिलीज़ को बचाने के लिए, और फ्रांस ने इस पर इंडिया का शुक्रिया अदा किया है। क्या कहेंगे आप? मैं सोचता हूँ कि हमें भी ऐसी कोई पॉलिसी जो है वो मेंटेन करनी चाहिए जिससे हम अपने शहरियों की वहाँ मदद करें जो वहाँ पे फंस गए हैं, ये पैरा मिलिट्री के चक्करों में जो वहाँ पे फसादात हो रहे हैं। तो ये हमारी गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है कि हम जो है अपने वहाँ पे जो सिटीज़न्स हैं वहाँ पे वो बेचारे कोई मेहनत मजदूरी करने गया है, कोई वहाँ पे अपनी रोज़ी कमाने गया है, क्योंकि ज़्यादातर देखें तो आप वहाँ पे वो पुअर तबका ही आपको नज़र आएगा जो अपने घर बार छोड़ के इतने किलोमीटर दूर वहाँ पे जो है अपनी जो है घर की नरिशमेंट के लिए, बेटरमेंट के लिए इतनी दूर परदेश में वक्त काटते हैं। तो ये आई थिंक उनका राइट बनता है कि उनके लिए जो है हमारी गवर्नमेंट को इक़दाम करे और इसमें कोई पॉलिसी बनाई जाए जिनसे हम उनको अपने बंदों को भी रेस्क्यू करें और इसके बरक्स जो है हम दूसरों की भी मदद करें। देखें, एक तरह से तो अगर हम जो फलाह बहबूद कर हम हमारा जो मतलब दुनिया में एक न्यूक्लियर पावर हम माने जाते हैं पाकिस्तान, तो इससे हमारी बहुत बड़ी हैसियत है एक दुनिया में, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं। बस आपको पता है इंडिया ने साफ साफ बोला है कि हम अपने लोगों को वहाँ पे बेयारो मददगार नहीं छोड़ेंगे, एक एक भारतीय को वहाँ से निकाला जाएगा। आपको पता है यूक्रेन और रशिया की वॉर जब हुई, इंडिया ने सबसे पहले अपने लोगों को रेस्क्यू किया, और सोने पे सुहागा कि हमारे जो फंसे हुए स्टूडेंट थे वो इंडिया का झंडा लेकर वहाँ से रेस्क्यू हुए, इंडिया के झंडे के नीचे उन्होंने अपने आप को बचाया और वो वहाँ से निकले। जी जी बिल्कुल, पाकिस्तान को भी ऐसा इकदाम करना चाहिए। तो यहाँ पे तो हम देखते हैं कि ये आपस में पॉलिटिक्स में इतने उलझे रहते हैं फजूल की। तो सबसे पहले तो इंसानियत का काम है, ये तो सबसे पहले फलाह बहबूद जो है ये इंसानियत का काम है, और वो भी अपने सिटीजन्स के लिए। तो ये तो सबसे पहले इनको प्रायोरिटी बेस पे ये काम करना चाहिए, मैं समझता हूँ। तो हमें भी जैसे हिंदुस्तान ने इस तरह इकदाम किए हैं अपने लोगों के लिए, तो पाकिस्तान क्यों पीछे है इस चीज़ में? उनको सबसे पहले अपने लोगों की सोचनी चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे मुल्क, हमारे लोग हैं, हमारे जो है नेशनलिस्ट हैं, हमारे यहाँ के अपने पाकिस्तानी बहन भाई हैं, तो उनको निकालना चाहिए ज़रूर करना। आपको पता है कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है, जैसे तुर्की का जल्जला हो गया, यूक्रेन रशिया की वॉर हो गई, इंडिया हमेशा बढ़ चढ़कर हर एक की मदद करता है। वो ये नहीं देखता कि ये सिर्फ भारतीय है, ये इंडियन है, मैंने से यहाँ से निकालना है। वो बाकी कंट्रीज़ की मदद करता है, जिस तरह उन्होंने फ्रांस की अभी एम्बेसी के वहाँ के स्टाफ को वहाँ से निकाला। तो क्या वजह है इंडिया हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा क्यों लेता है और पाकिस्तान पीछे क्यों रह जाता है? हाँ, देखा जाए कि उनकी मेरे ख्याल से एक तो उनकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इंडिया की एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। फिर उसके बाद हम देखें तो इंडिया की पॉलिसी मेंटेनेंस जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, उनके पॉलिसी मेकर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो मेरे ख्याल में ये दो वजूहात हैं जिसकी वजह से इंडिया आगे बढ़ता है। हमारे यहाँ पे जो है कोई डेकोरम नहीं है इस तरह का। अभी देखें वो ज़लज़ले की आपने बात की तुर्की की, तो मैं उसमें पढ़ रहा था कि वहाँ पे जब इमदाद के लिए गए तो वो वही इमदाद हमने उनको भेज दी
जो उन्होंने हमें भेजी थी तो वो पैकेट्स पे लिखा हुआ था कि ये तो हमारी इमदाद हमने आपको, तो आप हमें भेज रहे हैं वो चीज़। तो कितनी एम्बेरसमेंट की बात है ये एक तरह से हमारे मुल्क के लिए, हमारी कंट्री के लिए। तो आई थिंक हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको इस सिलसिले में जो है वो बहुत ज़्यादा इकदाम करना चाहिए। आपको पता है यूएस ने भी अपने लोगों को कह दिया कि आप लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ से बाहर निकलें, लेकिन इंडिया ने बोला कि हम एक भी भारतीय को वहाँ पर अकेला नहीं छोड़ेंगे, उसे बाहर ज़रूर निकालेंगे। नहीं, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है इंडिया के जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है अगर उन्होंने इसे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट भी किया है। हाँ देखें, अभी यूएस जो है वो हमारा जो है वर्ल्ड पावर माना जाता है, लेकिन उसने इस तरह का इकदाम नहीं किया जितना हमारा जो है, आप जैसे कह रही हैं कि भारत ने, इंडिया ने इस सिलसिले में जो है आगे बढ़ चढ़ के इसमें इकदाम अच्छा, एक चीज़ देखिए कि भारत में जो है यूनिटी बहुत ज़्यादा है, वो अपने लोगों को प्रमोट भी बड़ा करते हैं, उन्हें हर तरह से सिक्योर भी करते हैं, लेकिन ये बाकी कंट्रीज़ में ये चीज़ अभी तक नहीं देखी गई। मेरा ख्याल अगर कंपेयर टू, अगर हम पाकिस्तान को हिंदुस्तान से कंपेयर किया जाए तो वो ये है कि वहाँ पे जो तबका है ज़्यादातर वो गरीब है, ये तो हमारे सामने ही है सारा। लेकिन उनकी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अमीर है, उसकी वजह ये है कि उनकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है। हमारा इंडिया ने भी गुर्बत पर काबू पा लिया हुआ है, जी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं वो काम इस चीज़ पे। वो यही है ना कि जब गवर्नमेंट के पास पैसा आता है वो काम करते हैं, फिर वो अपने लोगों पे काम करते हैं। हमारे यहाँ पे उल्टा सिस्टम, हमारे यहाँ हर बंदा अमीर है, आप देखे जाए हर बंदे के पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। तो यहाँ पे सिस्टम ज़रा इस तरह है, तो गवर्नमेंट को, जो हमारे लोगों को भी इसमें इक़दाम करना चाहिए गवर्नमेंट के लिए। ये नहीं कि गवर्नमेंट ही हमारे लिए कुछ करे, अपनी मदद आपके तहत अपने लोगों को जो है वो बढ़ चढ़ के इसमें एक एक स्टेप आगे लेना चाहिए। देखिए चेंज कैसे आता है, चेंज इसी तरह आता है कि आप अपने आप को चेंज करें, और अपने जब आप सोच लेते हैं ना कि यार ये चेंज मैंने लाना है, वहाँ से चेंज स्टार्ट हो जाता है। तो मेरी नज़र में कि हमारी सोचों में चेंज आने की ज़रूरत है। अगर हम अपनी सोचों को चेंज कर लेंगे तो हमारा मुल्क भी बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। आपको पता है इस वक्त सूडान में जो सूरत हाल चल रही है, वहाँ पे एक बहुत बड़े स्केल पर है जो वायलेशन हो रहा है। तमाम कंट्रीज़ वहाँ से अपने लोग निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं। इंडिया ना सिर्फ अपने लोगों को वहाँ से निकाल रहा है, बाकी कंट्रीज़ को भी वहाँ से अपने लोग निकालने में मदद कर रहा है। रिसेंटली इंडिया ने वहाँ से फ्रांस के एम्बेसी के स्टाफ और उनकी फैमिली को जो है रेस्क्यू किया है, और फ्रांस जो है इंडिया का शुक्रिया अदा कर रहा है। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इंडिया की लिहाज से आपने जो बात की कि जो सूडान में हालात चल रहे हैं और लोगों को मतलब मुश्किलात का सामना हो रहा है, और बेसिकली जो आपने बताया कि फ्रांस की फैमिली को उन्होंने बचाया है, तो मैं इसकी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक बात कहूँगा, और वो ये कि मतलब इंडिया जो है आज मैं आपको ये कह सकता हूँ कि वो एक सुपर पावर बन सकता है। कमिंग जनरेशन उनका जो है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जा रहा है, उनका एजुकेशन लेवल बहुत हाई लेवल पे जा रहा है, उनका जीडीपी लेवल बहुत हाई लेवल पे जा रहा है, जो कि हमारे पाकिस्तान में जो क्रैशेस चल रही है, मतलब पॉलिटिकल के लिहाज से हम लोग एक दूसरे की मतलब इस पर लगी हुई है कि वो पॉलिटिकल में ना जाए, ये पॉलिटिकल में ना जाए। इंडिया हमसे क्या कहना चाहते हैं, वो हमसे कुछ भी नहीं कहना। आजकल वो बहुत खामोश हो गई है। खामोश इसलिए हो गई क्योंकि वो खामोशी से काम कर रहा है। एंड माई पॉइंट ऑफ व्यू दैट इंडिया अपना काम बिल्कुल अपने अंजाम से दे रहा है, वो अच्छी तरीके से कर रहा है। इंडिया एक पावरफुल कंट्री है, मैं उसको मानता हूँ और उसकी पावरिटी को मैं मान सकता हूँ, क्योंकि उसकी पावर हद से बढ़ गई है। एंड इफ़ यू थिंक दैट लाइक चाइना विल बी द पावरफुल कंट्री, या इट शुड बी लाइक दे हैव द वेपन्स, दे हैव द फैसिलिटीज़, बट इंडिया इज़ ऑलमोस्ट लाइक कवर ऑफ ऑल दूस थिंग्स। उसमें कुछ कमी है, वो निकल जाए तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आने वाले कुछ सालों में इंशाल्लाह मैं ये कह सकता हूँ कि मतलब इंडिया बन सकती है सुपर पावर। अच्छा, हमने ये देखा है हमेशा कि जब भी किसी कोई सिचुएशन ऐसी पैदा होती है, जैसे तुर्की में अर्थक्वेक आया, यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई, इंडिया सबसे आगे बढ़ चढ़कर दूसरे ममालिक की मदद करता है। ना सिर्फ अपने लोगों को वो रेस्क्यू करता है, दूसरी कंट्रीज़ की मदद करता है। क्या कहेंगे आप इस पर? इस बारे में मैं आपको ये कहूँगा, सबसे पहले मैं अपने पाकिस्तान के बारे में बात करूँगा, और वो ये कि जो पाकिस्तान में सैलाब आया था 2022 में, आई थिंक बैक इन 2022, तो उसमें तुर्की ने पाकिस्तान को कुछ इमदादी सामान दिया था। बदले में क्या हुआ, जब तुर्की में ज़लज़ला आया, अर्थक्वेक आया, तो पाकिस्तान ने बदले में वो जो माल उन्होंने हमें भेजा था वो सेव करके, जब उन पे ज़लज़ला आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो उन्होंने बदले में वही सामान उनको वापस लौटा दिया। ये तो हमारा हुआ बदला, मतलब हमने वो अपनी बिरादरी का निशान उनको पेश कर दिया कि ये हमारी बिरादरी है। अब भाई मैं आपको बात बताता हूँ इंडिया के बारे में। इंडिया, मैंने आपको जैसे बोला कि दैट इज़ द सुपर पावर कंट्री, मैं उसको मानता हूँ क्योंकि उसकी लेवल जो जा रहा है अभी इसी निज़ाम के, तो वो दैट इज़ आउट ऑफ द लेवल, वो बहुत एक अच्छा कंट्री है।
और आपको जो पता है कि मतलब तैयब एर्दोगान जो है कि मतलब तुर्की का पीएम है, वो नहीं चाहता कि मैं इंडिया की प्राइम मिनिस्टर से फेस टू फेस बात करूं। वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन में कि उसके साथ बात ना बैठना भी नहीं पसंद करता। लेकिन इंडिया ने उसके बदले में क्या किया, उसको मतलब अच्छा रवैया पेश किया और उनकी लोगों का खिदमत किया, उनको फैसिलिटीज़ फराहम की। इंडिया में आपको ये कहूँगा कि आजकल के लेवल में वो चुप कर बैठ गई है, लेकिन इंडिया एक पावरफुल कंट्री है, मैं आपको ये कह सकता हूँ। उनकी जीडीपी लेवल बहुत ज़्यादा हाई है एंड आई एम श्योर फॉर दैट लाइक द इंडिया इज़ द पावरफुल कंट्री। आपको पता है कि यूएस ने अपने लोगों को कहा है कि वो अपनी मदद आपके तहत बाहर निकलें, हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान को भी आप देखेंगे तो पाकिस्तान जो है दूसरी कंट्रीज़ की हेल्प लेकर अपने लोगों को वहाँ से निकाल रहा है, लेकिन इंडिया ने फ्रांस के लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया, वहाँ की एम्बेसी के स्टाफ को और उनकी फैमिली को, जिस पर फ्रांस उनका शुक्रिया अदा कर रहा है। मतलब ये हमने देखा गया है कि इंडिया जो है वो पेन रखता है हर कंट्री के लिए, हर कंट्री के लोगों के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये कहते हैं कि इंडिया के जो लोग हैं वो अच्छे नहीं हैं, वो पॉजिटिव नहीं है, वो बहुत नेगेटिव है, वो वायलेशन चाहते हैं। लेकिन हमेशा देखा गया है कि पाकिस्तान हमेशा जिस चीज़ में पीछे रहा है, इंडिया ने बढ़ चढ़ कर उस चीज़ में पार्टिसिपेट किया। अच्छा जी, आपने बात बोले कि भाई इंडिया के लोग अच्छे नहीं हैं और पाकिस्तान मतलब नहीं, मैंने नहीं बोला, लोग कंसीडर करते हैं, लोग समझते हैं। कंसिडर करते हैं। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि सबसे मुकद्दस जगह कौन सा है, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि सऊदी अरब, क्योंकि वहाँ पे खाना काबा शरीफ है। लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा कि वहाँ पे भी कुछ इस तरह लोग आपको मिलेंगे कि जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रखते होगी। तो मतलब ऐसे नर्व माइंडेड पीपल हर जगह पे आपको मिलेगा। पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है। कुछ लोग ऐसे हैं जिसकी वजह से ये निज़ाम बिगड़ा हुआ है। बाकी मैं आपको कह सकता हूँ कि मेरे कुछ दोस्त भी हैं इंडिया की, यहाँ पे आए हुए हैं। मैं उनसे मतलब मैं उनसे वाबस्ता हूँ। इंडिया की बहुत नाइस लोग हैं, बहुत ज़्यादा नाइस है। पाकिस्तान में भी कुछ इस तरह के लोग हैं जिनकी वजह से ये निज़ाम बिगड़ा हुआ है। तो अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहते हैं, तो वो इनकी मिसकंसेप्शन है और ये मिसकंसेप्शन उनको दूर करना चाहिए। बाकी बात जो रही मतलब हेल्प करने की, कि पाकिस्तान दूसरों का सहारा ले रहा है, पाकिस्तान के पास किसी भी चीज़ का कमी नहीं है, सिर्फ जहन और अकल का कमी है। हमारी जो हुक्मरान हैं उन लोगों को जहन इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो फैसिलिटीज़ है वो ना यूएस के पास है, ना चाइना के पास है और ना इंडिया के पास है। वी आर द सेंटर ऑफ द एशिया, हमें एशिया का सेंटर कहा जा सकता है। और वैसे भी मतलब इंडिया, मैं आपको एक बात बताऊँ, उसको सोने की चिड़ी इसलिए नहीं कहा जाता। वो सोने की चिड़ी इसीलिए है क्योंकि वो सब कुछ चीज़ों पर काबू पा सकता है। तो नेगेटिविटी लोगों को जहन से दूर करना चाहिए। हर किसी जगह में नेगेटिव पीपल हो सकती है, नैरो माइंडेड पीपल हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर लोग ये है कि वो अमन पसंद करते हैं। जैसे कि मैं पीस पसंद करता हूँ, तो बाकी लोग भी इस तरह होंगे जो पीस पसंद करते होंगे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।